बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, इस बात में बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, इस्लाम दुनिया का सबसे सच्चा और पुरअमन मज़हब है। इसकी हक्कानियत को जानकर रोज़ाना हज़ारों लोग कुफ्र और शिर्क की गलीज़ दलदल से निकलकर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और अपनी आखिरत संवार रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फेमस रैपर्स और सिंगर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कुफ्र के अंधेरों से निकलकर दीन इस्लाम से अपने सीने को रोशन कर लिया। नंबर 1, आइस क्यूब। दोस्तों, अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले आइस क्यूब रैपर, सिंगर और फिल्म मेकर हैं। इनका असल नाम ओशिया जैक्सन है, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में इनको आइस क्यूब के नाम से जाना जाता है। ये 1969 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए। इनका ताल्लुक क्रिश्चियन फैमिली से था। 16 साल की उम्र में इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। पैसा, शोहरत सब कुछ है, लेकिन इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, इनको हर वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे कि इनकी जिंदगी में कोई कमी सी है जो एक पल भी चैन नहीं लेने देती। मैं जिस मजहब को मानता हूँ वो भी मुकम्मल नहीं है। तो इन्होंने दीगर मज़ाहिब के बारे में तहकीक करना शुरू कर दी, जिसमें इस्लाम भी शामिल था। इनका कहना था कि इनको इस्लाम में वो सब कुछ मिला जो एक सच्चे मजहब में होना चाहिए था, तो इन्होंने इस्लाम को कबूल करने का फैसला कर लिया। आइस क्यूब ने 1990 में बाकायदा एलानिया तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। इन्होंने कहा कि इस्लाम मेरी ज़िंदगी में ऐसा फिट हुआ कि और कोई मजहब ना हो सका। अब इस्लाम से दिल को बहुत सुकून मिलता है और ज़िंदगी मुकम्मल सी हो गई है। इन्होंने कहा अब वो सारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारेंगे। To become a Muslim? You know, what we had learned, growing up, it didn't fit on me like Islam did. Islam to me feels like a tailor-made suit for me in my life. So it felt right to you? It feels right. And I felt, it's not about, well, this is what my mother was, so this is what I'm gonna be. It's about finding your own journey. And here I am now. नंबर 2, डच वैली। अगर अमेरिकन सिंगर्स के बारे में बात की जाए तो डच वैली का नाम टॉप की म्यूजिशियन में आता है। इनका असल नाम स्टेफन फैबलेस है और ये क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे। इनको बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। 2016 में इन्होंने रैप सिंगिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और बहुत ही कम वक्त में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। 2018 में इनको गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 साल तक सिंगिंग से रोक दिया गया था। 2020 में रिहाई के बाद इन्होंने दोबारा सिंगिंग शुरू कर दी, लेकिन इन्हें कहीं से भी सुकून नहीं मिल रहा था। इनको लगता था कि इनका मजहब सही नहीं है, तो इन्होंने कोविड लॉकडाउन में इस्लाम पर स्टडी करना शुरू कर दी। इनको ये मजहब इतना अच्छा लगा कि इन्होंने इस्लाम को ही कबूल कर लिया। अपने इंस्टाग्राम पर इन्होंने कलमाए शहादत पढ़ने की वीडियो भी अपलोड कर दी और पूरी दुनिया को बता दिया कि अब वो मुसलमान हो चुके हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3, जेनिफर ग्राउड। दोस्तों, जेनिफर अमेरिका की एक बहुत ही फेमस सिंगर थी। ये हमेशा ज़्यादातर अरबिक सॉन्ग्स गाना पसंद करती थी और ये एक अमेरिकन क्रिश्चियन थी, लेकिन इनको अरबी ज़ुबान पर मुकम्मल उमूर हासिल था। वैसे तो इनका मज़हब अलग था, लेकिन जेनिफर को हमेशा से ही ऐसा लगता था कि मुसलमानों का अकीदा और उनका ही मज़हब सच्चा है और इनको इस्लाम से काफ़ी ज़्यादा लगाव भी था। ये अक्सर इस्लाम के बारे में रिसर्च करती रहती थी। जेनिफर ने 2010 में मोरक्को से ताल्लुक़ रखने वाले एक लड़के से मंगनी कर ली, जिससे जेनिफर का इस्लाम से ताल्लुक़ और भी ज़्यादा गहरा हो गया। आखिरकार 2013 में इन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है और इन्होंने शादी भी कर ली। जेनिफर का कहना था कि इन्हें शुरू से ही इस्लाम से लगाव था, लेकिन इनको मुसलमान करने में सबसे बड़ा हाथ इनके शौहर का है और इन्होंने अपना इस्लामी नाम शहनाज रख लिया है। अब इन्होंने गाना गाने की बजाय कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी है। इनकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि जिसको सुनने वालों पर जादू सी कैफियत तारी हो जाती है।
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नंबर 4, जूलियन ड्रोलन। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इनका नाम जूलियन ड्रोलन है। ये पेशे के लिहाज से एक म्यूजिशियन हैं और सिंगर हैं। इनका ताल्लुक फ्रांस से है। ये पैदाइशी तौर पर क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखते थे। जब ये छोटे थे तो सोचते थे कि बड़े होकर पादरी बनकर लोगों को ईसाईयत की तरगीब देंगे, लेकिन इनके पेरेंट्स इनको बुद्धिस्ट बनाना चाहते थे। जूलियन का कहना है जब वो मैच्योर हो गए तो इनके दिमाग में अपने मजहब के खिलाफ कई शुकूक और शुबात पैदा हो गए। इनको लगता था कि इनके मजहब में कुछ कमी है और ये अपनी ज़िंदगी ठीक तरीके से नहीं गुजार रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के सुकून के खातिर दीगर मज़ाहिब की स्टडी करना शुरू कर दी, लेकिन इनको उन सवालात के जवाबात नहीं मिल सके और इनकी बेचैनी दिन ब दिन और बढ़ती गई। एक दिन ये मीटिंग के सिलसिले में अबू धाबी गए। टैक्सी में इन्होंने सफ़र किया। उसका ड्राइवर मुसलमान था। जूलियन ने ड्राइवर से पूछा, यहाँ खूबसूरत जगह कौन सी है? तो टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया, मस्जिद। तो जूलियन मस्जिद के अंदर चले गए। वहाँ अजान हो रही थी। अजान के अल्फाज सुनकर इनके अंदर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। इनका कहना था इनको पूरी ज़िंदगी में ऐसा सुकून कभी नहीं मिला जितना अजान सुनकर मिला। और फिर इनका भी दिल गवाही देने लगा कि ये सच्चा मजहब है जिसकी इनको तलाश थी। बिल आखिर इन्होंने 2012 में दीन इस्लाम कबूल कर लिया। I was a Christian. I have a good life and everything, but there's something missing in my life. I know I don't live my life the right way. I could not say what it was. So the first person that told me about Islam very openly, and the first person I remember is a taxi driver when I was in Abu Dhabi. So I asked the taxi driver, what can I visit here? And he said, there's a big white masjid, huge masjid. So I said, let's go. And on the way to this masjid, he started to play the radio, and there was this sound that I really loved, and this music really loved in my ear. And I said, what is this music? It talks to my heart. I told him that. And he stopped the car and he said, brother, this is not music, it's the Quran. When I took my shahada, I felt like $1 billion. I felt like if someone comes to me and say, look, you just became Muslim, right? Yes. I will put 1 billion in your bank account, but you have to say in front of everybody, you're not a Muslim. I will tell the people, sorry, I can't. I don't want this billion. I'm richer than that now. The truth is so expensive. दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद रिवर्ड स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।